नमस्कार। HSC जॉब गाइड 143 में स्वागत है। अभी फ़िलहाल आप जो देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट है। ये थर्मल पावर प्लांट पे इस्तेमाल किया गया है इसको। और इसमें देखेंगे कि इसमें इस्तेमाल किस तरह से इसको किया जाता है और इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है कि कोल यार्ड से जो पूरा कोयला को बॉयलर तक जो पहुंचाने का सिस्टम है, इसका जो मीडिया है ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक हैवी क्वांटिटी का कोल जो CHP पे अवेलेबल रहता है कोल, उसको बॉयलर तक पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे बॉयलर पे पहुंचने के बाद वो बॉयलर में उसको जला के उसको यहाँ पे जो पानी रहता है, वाटर रहता है, वाटर को बॉयल करके उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। और स्टीम जाके स्टीम को TG में सेंड किया जाता है। और TG में ये जो हैवी क्वांटिटी का फोर्सली जो स्टीम जाता है वो क्या करता है कि वहाँ पे जो टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट करवाता है। रोटेट करने के टाइम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और करंट प्रोड्यूस होता है और करंट चारों तरह को फैलाया जाता है। तो ये एक मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है। कोल यार्ड से कोल मतलब जो ट्रांसपोर्ट होना बॉयलर को, और बॉयलर से ये वाटर को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करके यहाँ पे टरबाइन पे भेजा जाना। और टरबाइन में ये स्टीम आके टरबाइन जनरेटर को रोटेट कराना, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और यहाँ पे जैसे ही टरबाइन को ये रोटेट करवाता है वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो करंट है उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू दूसरे दूसरे लोकेशन पे भेजा जाता है, सेंड किया जाता है। तो इसमें जो कोल यार्ड से जो कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोयला को मतलब कोल यार्ड से यहाँ पे पहुँचाने के लिए। तो इसमें देखेंगे कि अपना जो कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट पे ऐसा कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या क्या नाम है। और इसमें देखेंगे कि कन्वेयर बेल्ट में क्या क्या खतरा रहता है, क्या क्या हाजार्ड्स है। और इन हाजार्ड से, इन खतरा से हम कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करेंगे ताकि हमको कोई नुकसान झेलना ना पड़े। कोई जो भी यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं या मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो अभी पहले देखेंगे इसमें कन्वेयर बेल्ट में कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, उसका नाम थोड़ा देखेंगे, नाम जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या खतरा रहता है और इन खतरों से हम बचने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा तरीका से यहाँ पे वर्किंग करने से जो भी यहाँ पे लेबर और वर्कर स्टाफ काम कर रहे हैं, कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करने से कोई नुकसान ना झेलना पड़ेगा, कोई खतरा ना आ पाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो अभी देखेंगे कन्वेयर बेल्ट में कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है, कौन सा इसका पार्ट है। इसमें जैसे कि ये जो देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट है, ये 4 प्ले कन्वेयर बेल्ट है। इसमें पुल कार्ड लगता है जो इमरजेंसी पर्पज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी अगर कन्वेयर बेल्ट पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कोई फंस जाता है, तो ये पुल कार्ड को पुल करने से, इसको खींचने से जो कन्वेयर बेल्ट है रुक जाता है। और इसके बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सही किया जाता है। उसमें उसके बाद रिटर्न एडलर का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिशन एडलर का इस्तेमाल होता है, बेल्ट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेल्ट अगर कभी रॉन्ग साइड में या रॉन्ग एंगल में चला जाता है तो ये इंडिकेट करता है। उसके बाद इसको सही किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक सेपरेटर का ये काम होता है अगर उसमें कोल यार्ड से कोई मेटल या आयरन पीस कोल के साथ आ जाता है तो ये मेटल सेपरेटर उसको सेपरेट करता है, अलग करता है। उसके बाद देखेंगे इसमें सेल्फ एलाइजिंग कैरिंग एडलर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रांजिशन एडलर का इस्तेमाल होता है जो कि डिस्चार्ज पॉइंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये 35 डिग्री, 25 डिग्री और 15 डिग्री एंगल में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें कैरिंग एडलर का इस्तेमाल होता है जो 45 डिग्री एंगल में इस्तेमाल किया जाता है, जो बेल्ट को फैलाने और रनिंग करने के लिए मदद करता है। और इसमें और भी काफ़ी सारा पार्ट्स इस्तेमाल है जैसे कि रिटर्न पुली ग्रेविटी है, इनपुट फ्लूइड कपलिंग है, ड्राइव यूनिट इंक्लूडिंग मोटर कपलिंग है, गियर बॉक्स है। और ये और काफ़ी सारा पार्ट्स है जैसे कि गियर बॉक्स, पिन पॉट कपलिंग है। उसके बाद डिफ्लेक्ट प्लेट लेवर है, और ये हुड स्क्रीटिंग है, प्रेशर रोलर है। ये रहा काफ़ी सारा इसका जो भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो इसका पार्ट्स वगैरह है। तो अभी देखेंगे कि ये जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है इसमें कौन सा खतरा मौजूद है और इन खतरों से कैसे बचा जा सकता है। ये खतरों से खतरा में जो इधर मौजूद है वो कैसे हमको नुकसान ना पहुंचा पाएगा, उसके लिए कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अभी देखेंगे इसमें कौन सा हाजार्ड्स
खतरा पैदा होता है, जिससे कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कन्वेयर बेल्ट पे ये जो खतरा है उसका जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इसमें जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह ये हमेशा रनिंग कंडीशन में रहता है, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो खतरा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जो पहले देखेंगे इसमें खतरा क्या है, जैसे कि लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में जो वर्कर है उनको प्रॉपरली अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कन्वेयर बेल्ट की जो भी इसका सेफ्टी पर्पज रहता है, जो भी इसका मतलब गाइडलाइंस रहता है उसके ऊपर ट्रेनिंग करके उनको सबको ये अवेयरनेस कराना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें अगर हम सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसे कि पुल कार्ड का इस्तेमाल करना या लिमिट स्विच, इमरजेंसी स्विच, ये सारे सेफ्टी डिवाइस है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भी रोटेटिंग पार्ट है उसमें अगर हम गार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रोटेटिंग पार्ट किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद इसमें अगर वर्क परमिट का हम फॉलो नहीं करेंगे, विदाउट वर्क परमिट पे काम करेंगे तो इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसमें अगर साइन बोर्ड का हम अप्लाई नहीं करेंगे तो कभी भी कहाँ पे भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि साइन बोर्ड लगाना इमरजेंसी लोकेशन में या जहाँ पे खतरा पैदा कर सकता है वहाँ पे साइन बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी वर्किंग जो बेल्ट जो रनिंग कंडीशन में है उस टाइम अगर उसके ऊपर से कोई जा रहा है या आ रहा है उस टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा और नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी सारा खतरा जो है यहाँ पे मौजूद है। ये खतरा से बचने के लिए काफ़ी सारा हम उपाय भी चर्चा करेंगे। और भी इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे कि कोई मेंटेनेंस के दौरान और वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र का ना होना या वहाँ पे कोई मौजूद ना रहना, ये भी एक खतरा पैदा कर सकता है। उसके बाद वहाँ पे जो लॉट ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। तो हम देखेंगे अभी इसमें कौन सा ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करेंगे ताकि ये खतरा से हम बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंथली जो ट्रेनिंग ये अवेयरनेस के लिए, सेफ्टी अवेयरनेस के लिए कंडक्ट कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट की रिगार्डिंग मंथली ट्रेनिंग होना चाहिए। और इसमें जो भी कन्वेयर बेल्ट रनिंग पोजीशन में है वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहिए। और कभी भी अगर काम करने की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो लॉट ऑफ परमिट और वर्क परमिट का लेने के बाद ही वहाँ पे मेंटेनेंस और अदर वर्किंग करेंगे। और इसमें जो भी सेफ्टी डिवाइस है फुल्ली इसको अटैच करेंगे, अप्लाई करेंगे, जैसे कि पुल कार्ड हो गया, लिमिट स्विच हो गया, इमरजेंसी स्विच, ये हमेशा सेफ्टी डिवाइस का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो सेफ्टी डिवाइस है इसके बारे में जो भी वहाँ पे वर्कर है, लेबर है, उसको उनको बताना चाहिए और इसका इस्तेमाल करने का सही प्रोसीजर, सही प्रोसेस उनको समझाना चाहिए। उसके बाद जो भी कन्वेयर बेल्ट अगर रनिंग कंडीशन में है तो इसको चारों तरफ से हार्ड वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे कोई आने जाना ना पाए, कोई भी इसमें जो रनिंग कंडीशन में इसका नज़दीक ना जा पाए। उसके बाद इसमें नीचे साइड भी अगर ओवरहेड इसमें है, मतलब ओवरहेड ये कन्वेयर बेल्ट है तो नीचे साइड पे भी इसमें गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से जो कन्वेयर बेल्ट से मेटल नीचे भी गिर सकता है, फाल हज़ार्ड क्रिएट हो सकता है। और इसमें लूज कपड़ा का जो ढीला कपड़ा है उसको पहनना वर्जित है, क्योंकि ये कपड़ा कभी भी फंस सकता है ना। प्रोडक्शन के साथ साथ सेफ्टी रूल्स और सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा का नियम का सारे जो भी नियम है वो सब को पालन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं या लेबर काम कर रहे हैं या कोई भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ढीले कपड़ा का पहन के नहीं काम करना है, जैसे कि मफलर हो गए, गामछे हो गए, या ढीले जो पैंट शर्ट हो गए वो भी नहीं पहनना है, थोड़ा टाइट फिटिंग ड्रेस पहनेंगे। उसके बाद इसमें जो भी मैंडेटरी पीपीज है, मैंडेटरी पीपीज का पहनना, यूज करना, इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सेफ्टी शूज़ और सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, आब्रासिव हैंड ग्लव्स होना चाहिए। उसके बाद इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है तो ईयर प्लग का भी इस्तेमाल होना चाहिए। और ये कॉल यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसका कॉल का जो डस्ट है, कॉल का जो पाउडर है और वातावरण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलाव रहता है, तो उसमें नोज मास्क का यूज करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और इसमें जो भी कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है या कुछ मैकेनिकल वर्क मेंटेनेंस हो रहा है तो उस टाइम वर्क परमिट लेना बहुत ज़रूरी है।
और इसमें जो भी रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट को गार्ड कवर करना बहुत ज़रूरी है। कोई और जो भी रोटेटिंग पार्ट है, जो घूमने वाला यहाँ पे मशीनरी है, वो सबको गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हेड पुली, टेल पुली है, उसके बाद कपलिंग रिटर्न है, आइडलर है, एटसेट्रा। ये जो है ये सब रोटेटिंग पार्ट है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कन्वेयर बेल्ट बंद रहता है उस टाइम कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बैठना ये सही नहीं है, ये गलत प्रोसीजर है। और इसमें अगर कोई भी कन्वेयर बेल्ट रनिंग कंडीशन में है तो उसको ऊपर से भी यहाँ पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इसमें प्रॉपरली हाउसकीपिंग का मेंटेन करना चाहिए। जो भी सेफ्टी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस को हमेशा यहाँ पे यूज करना चाहिए। विदाउट सेफ्टी डिवाइस या सेफ्टी डिवाइस को बाईपास करके कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पुल कार्ड है, पुल कार्ड क्या होता है, जो कभी भी इमरजेंसी टाइम में अगर कोई कन्वेयर बेल्ट पे फंस जाता है या कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो पुल कार्ड को हम अगर खींचते हैं, प्रेस करते हैं तो मशीन जो कन्वेयर बेल्ट है और स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है और हम जो भी प्रॉब्लम है उसको सही कर सकते हैं। और BSS से है बेल्ट स्विच, अगर बेल्ट अपना पोजीशन चेंज कर लेता है या एंगल चेंज कर लेता है, अपना पोजीशन साइड कर लेता है तो ये जो बेल्ट से स्विच है इससे पता लग जाता है। और इसमें पता लगने के बाद हम उसको सही कर सकते हैं। ZSS मतलब जीरो स्पीड स्विच है। कभी भी अगर ये बंद हो जाता है, मतलब जो उसका रोटेटिंग पार्ट है कहाँ पे अगर कन्वेयर बेल्ट कुछ हिस्सा से बंद पड़ जाता है तो ये वहाँ पे इंडिकेट करता है। उसके बाद और एक चीज़ इसमें देखेंगे, इमरजेंसी स्विच जो भी है डिवाइस है वो लगा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो सेफ्टी डिवाइस है इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेफ्टी डिवाइस कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका क्या काम है, सभी प्रकार का जो ट्रेनिंग रहता है कन्वेयर बेल्ट रिलेटेड, उसमें ये सभी वर्कर को ये सेफ्टी